दोस्तों, यह कहानी दो भाई बहन वीरेश और माली की है। माली एक बेहद सुंदर और जवान लड़की होती है। माली इतनी खूबसूरत होती है कि पूरे गांव की लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। माली का छोटा भाई भी था जिसका नाम वीरेश था। दोनों भाई बहन अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहते थे। माली 12वीं कक्षा में होती है और वीरेश 10वीं कक्षा में। वीरेश और माली तो अब बड़े हो गए थे, पर वो दोनों बहुत शरारती और बिगड़े हुए थे। वह दोनों अपने माता पिता की कोई बात ही नहीं मानते थे और सिर्फ अपनी बात ही घर में चलाते थे। पढ़ाई में भी दोनों अच्छे नहीं थे और दोनों का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वह रोज नई शरारत करने में अपना मन लगाते थे। और अब दोनों के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि उन दोनों की उम्र बढ़ती जा रही थी और बढ़ती हुई उम्र में अब दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। माली अब 21 साल की हो गई थी और अब वह दिखने में और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। माली की माँ सोचती है 12वीं की परीक्षा पास करते ही वो दोनों माली की शादी कर देंगे और माली के पिता भी यही चाहते थे कि वह जल्द से जल्द एक अच्छे से घर का लड़का देखकर माली की शादी करवा दे। इसलिए अब दोनों माँ बाप रिश्ता ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन माली के मन में तो कुछ और ही था और वह अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह तो अभी इस उम्र में जिंदगी के मजे उठाना चाहती थी। वह लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती थी और वह रोज नए बहाने बनाकर रिश्ते देखने से मना कर दिया करती थी। और वह रोज स्कूल से घर आती और अपने भैया के साथ गप्पे मारती। माली और उसके भाई की आपस में बहुत बनती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। ऐसा देखकर उनके माँ बाप को बहुत बुरा लगता था क्योंकि अब वह दोनों अब बड़े हो चुके थे और ऐसे ही दोनों का साथ कोई और देख ले तो और ज्यादा बदनामी होती और ऐसे ही दोनों की जिंदगी चल रही होती है। एक दिन माली की माँ कहती है, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। यह बात सुनते ही माली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने भाई के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर भी माली अपनी माँ से कहती है, ठीक है माँ, आपको जहाँ मेरी शादी करवानी है करवा दो, मैं तैयार हूँ। और यह झूठ कहकर वह अपने भाई के साथ प्लान बनाती है कि वह शादी वाले दिन ही मंडप से भाग जाएगी और शादी नहीं करेगी। और यह सारा प्लान वह अपने छोटे भाई वीरेश को बताती है। वह बोलता है, वाह दीदी, आप कितनी समझदार हो, मैं इस प्लान में आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। माली को भी बहुत खुशी होती है कि उसका छोटा भाई उसे ऐसा करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन यह सारी बात उन दोनों की माँ सुन लेती है और वह कमरे में आती है और कहती है, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों को अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं है क्या? तब माली अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। तब माली का छोटा भाई वीरेश बोलता है, माँ आप मेरे रहते दीदी की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकती। तब वीरेश और माली की माँ बोलती है, ठीक है बेटा, मत करना शादी, क्या पता शादी के बाद तुम ससुराल में क्या गुल खिलाओ। और यह बातें कहकर वह दोनों के कमरे से चली जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश होते हैं कि वह शादी तोड़ने में सफल रहा है और अब वह दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब जब दोनों के माँ बाप समझ कर हार चुके होते हैं, वह भी कहना छोड़ देते हैं और अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। और अब माली कॉलेज के आखिरी साल में और उसका छोटा भाई पहले साल में होते हैं। दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं और घर आकर भी दोनों टीवी पर दिन भर फिल्में ही देखते हैं। और दोनों भाई बहन को अपने माता पिता की तो कोई परवाह ही नहीं थी। पर माली का भी एक सपना होता है कि वह मॉडल बनना चाहती है, जिसके बारे में वह सिर्फ अपने छोटे भाई से ही बताती है क्योंकि उसने माँ बाप से पहले भी एक बार यह बात कही थी। तब उसके माता पिता ने उसे डांट कर बिठा दिया था। पर वीरेश अपनी बहन का सपना पूरा करवाना चाहता था, जिस वजह से वह हमेशा माली दीदी की शादी रुकवा देता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन का सपना अधूरा रहे। और एक दिन की बात है, माली के गांव में एक अजय नाम का लड़का आता है जो कि वह मॉडल की तस्वीरें खींचकर मैगजीन पर लगाने का काम करता है। और जब माली को पता चलता है कि गांव में कोई ऐसा लड़का आया है तो वह तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या आप मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करते हो। तब अजय माली से कहता है, हाँ मैं मैगजीन पर फोटो लगाने का काम करता हूँ और आप तो दिखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है।
तो आप तो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती है, आप कहिए तो मैं आपकी फ़ोटो भी लगा दूँ, और आप अगर मैगज़ीन पर अपनी फ़ोटो लग जाती है तो आपको एक फ़ोटो का 1000 दिया जाएगा। माली यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन ही वह सोचती है कि शायद अब उसका सपना सच हो जाएगा और वह अब मॉडल बन जाएगी, और वह तुरंत हाँ कर देती है। हाँ करते ही अजय उसकी एक बहुत ही अच्छी तस्वीरें लेता है और उसे 1000 दे देता है, और अजय शहर जाकर उस तस्वीर को मैगज़ीन पर लगवा देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक तस्वीर लेने के बाद वो शहर में ही होता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद माली का पता खोजते हुए उसके घर आता है और घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है, जी घर पर कोई है। तभी सिर्फ उसका छोटा भाई वीरेश निकलता है, क्योंकि माली ने अपने छोटे भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो वह अजय से पूछता है, जी बताइए क्या काम है। अजय बोलता है, क्या यह माली जी का घर है, मुझे माली जी से मिलना है। तब वीरेश अपनी दीदी को आवाज़ देता है और उसकी दीदी तुरंत दरवाजे पर आती है। वह अजय को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी वही एक आखिरी उम्मीद था जो उसका सपना पूरा करवा सकता था। तभी अजय माली से बोलता है, माली जी शहर में आपकी तस्वीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और यह रहे आपके 50,000। अब आप शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी है, और क्या आप शहर जाकर मॉडलिंग करना पसंद करेगी। यह बात सुनकर माली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह खुशी के मारे झूम उठती है, और वह अजय से कहती है कि मैं एक शर्त पर आपके साथ आऊँगी और मैं मेरे छोटे भाई को भी मैं अपने साथ मॉडलिंग करवाऊंगी। तो अजय इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वह दोनों भाई बहन शहर चले जाते हैं। शहर में वह दोनों बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचवाते हैं और उन दोनों की फ़ोटो अब बहुत ज़्यादा शहर में प्रचलित हो जाती है। इस वजह से वह दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, जिससे वह दोनों शहर में अपना घर ले लेते हैं, और अब दोनों भाई बहन को किसी भी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय माँ बाप की, क्योंकि वह माँ बाप अभी भी गांव में ही रहते थे। तब उन दोनों को अपने माता पिता की अहमियत पता चलती है और वह दोनों तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को शहर ले आते हैं, और अब उनका परिवार बहुत हंसी खुशी चलने लगता है। लेकिन उनके माता पिता अभी भी चाहते थे कि माली का घर बस जाए, और माली वैसे भी अब इतना ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि अब उसको रिश्ते की कोई कमी नहीं थी। रोज़ उसके घर पर 4 से 5 रिश्ते आते थे, और अब उसकी माँ भी कहने लगी, बेटा अब तू एक अच्छा सा रिश्ता पसंद करके अपना घर बसा ले, क्योंकि माली भी अब 25 साल की हो चुकी थी। इस वजह से वो इतना समझ चुकी थी कि क्या सही है और क्या गलत है, और अब उसका सपना भी पूरा हो चुका था। तब वह अपने माता पिता की बात मान लेती है और एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर लेती है। वह जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसे अपने घर वालों से दूर होते हुए देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा दुखी होता है। पर यह दुनिया का सच है कि बेटी हमेशा अपने घर पर नहीं रह सकती, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। तब वीरेश अपनी दीदी से जाकर कहता है, दीदी आप रोए नहीं, आपको जब भी मेरी याद आए आप मेरे पास चली आ जाना। जब भी आपको माता पिता से मिलना हो तो आप आ जाना, अगर आप नहीं आओगी तो हम दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। यह बातें सुनते ही माली अपने छोटे भाई को गले लगाती है और कहती है, अरे अब तू भी बड़ा हो गया है और तू भी अपना घर बसा ले। कुछ सालों बाद ही वीरेश भी लव मैरिज करके शादी कर लेता है और दोनों का परिवार हंसी खुशी चलने लगता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।